in this video we are going to discuss upon very main important topic that is buffer solutions. ठीक है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे पूछे गए हैं, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है वीडियो से। यहाँ पे मैं बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बताऊंगा, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। बिफोर वी स्टार्ट, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि सिर्फ 40% स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ही सब्सक्राइब किया है और सब वीडियोस देख रहे हो बट आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 100 ट्रिक्स, 1 शॉट वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें हमारे चैनल पे अवेलेबल है जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो सकती है। अगर हम लोग बात करते हैं बफर की, तो बफर होता क्या है वो चीज़ हम पहले देख लेते हैं। द बफर इट्स अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन द पीएच। ठीक है, इट्स अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन इट्स पीएच। मतलब अगर एक आप बीकर लेते हो, ठीक है, उस बीकर में अगर बफर आप रखते हो, ठीक है, उसमें अगर स्ट्रॉन्ग एसिड ऑन एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और उसमें अगर आप कोई सॉल्वेंट ऐड करते हो, मे बी वाटर और अल्कोहल या कुछ भी, तो वहाँ पे अगर पीएच हम बात करते हैं पीएच 1 है तो वहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं देखने मिलेंगे, ऑलमोस्ट सेम रहेगा एंड दैट इज नोन एज बफर। ओके, सो इट रेजिस्ट द चेंज इन द पीएच ऑन एडिशन ऑफ, याद रखिएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ, ठीक है, सिर्फ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड डाइल्यूशन दैट इज सॉल्वेंट। तो डेफिनेशन आई होप क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको कैसे पता चलेगा which pair when mixed with which pair act as buffer? तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को मैं समझाने वाला हूँ, उससे पहले हम बेसिक थोड़ा जान लेते हैं कि बफर के टाइप क्या होते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग एग्जांपल्स को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। ओके, बफर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है जो आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा। बहुत सारे टीचर्स सिर्फ यही बताते हैं, क्या, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, बस, और कुछ बताया नहीं जाता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कंसेप्ट वाइज आपको बताने वाला हूँ। शायद जेडबल स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता होगा, नीट वाले स्टूडेंट्स को जल्दी ये नहीं पता रहता। बफर क्या होता है, कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस का जब पेयर होता है, याद रखिए, कंजुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस जब दोनों का एक पेयर बनता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज बफर। तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस व्हेन कम टुगेदर इट फॉर्म्स अ बेस। देन हमारे जो एग्जाम्पल्स है जो आप बेसिक सारे टीचर्स बताते हैं वो हम देख लेते हैं क्या होता है। दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय एसिडिक बफर? एसिडिक बफर का मतलब ये है, दैट इज वीक एसिड विथ इट्स स्ट्रॉन्ग, याद रखिएगा, वीक एसिड विथ इट्स स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होना चाहिए। जैसे कि याद रखिएगा, यहाँ एग्जाम्पल के तरीके से मैं कुछ आपको बताने की ट्राई करता हूँ। एग्जाम्पल इज H2CO3 विथ NaHCO3। इट्स अ बफर जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहता है। हमारा ब्लड का पीएच साइज आपको पता होगा 7.4 ऑलमोस्ट होता है, तो वो मेंटेन करने के लिए ये बफर हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहता है। अब एक कन्फ्यूजन होती है, कन्फ्यूजन क्या होती है, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि एसिडिक है। एसिडिक मतलब हमें तो पता होगा, पीएच स्केल शायद आपने पढ़ा होगा, 7 तक पढ़ा है ना। ओके, 1 to 7 तक क्या होता है एसिडिक, 7 to 14 क्या होता है बेसिक, ऐसा हमने पढ़ा है। बट ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, देखिए 7.4 फिर भी ये एसिडिक बफर है, यहाँ बेसिक बफर नहीं है। तो ये अपने दिमाग में निकाल दीजिए, कंसेप्ट निकाल दीजिएगा कि एसिडिक बफर मतलब पीएच उसका 1 to 6 या 7 ही होना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं होता। वो डिपेंड करता है पीके वैल्यू एंड ऑल चीज़ों पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने देखा, एक ही चीज़ आपको याद रखना है, डेट इज वीक एसिड विथ इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। इट्स अ वीक एसिड और यहाँ पे उसका सॉल्ट है, ठीक है। तो ये वीक एसिड हो गया और उसके हिसाब से उसका सॉल्ट हमने देख लिया। अगर ये चीज़ मैं बात करता हूँ बेसिक बफर का, बेसिक बफर क्या होता है, तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे कि हमने वहाँ पे पढ़ा। बेसिक मतलब वीक बेस लेना है आपको एंड इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल इज NH4OH, तो ये क्या हुआ आपका वीक बेस हुआ, और इसी का सॉल्ट मतलब NH4Cl इज अ सॉल्ट, और ये क्या हो गया, एसिड का सॉल्ट है। कैसे पता चल रहा है, ध्यान से देखने की ट्राई करना प्लीज़, इस चीज़ कंसेप्ट को याद रखना। NH4Cl NH4OH प्लस HCl को मिलके बना है, ठीक है। तो HCl क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें से पानी आप निकाल दीजिए, इसमें से वाटर अगर निकाल लेता हूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, NH4 NCl बनेगा, जो यहाँ पे उन लोगों ने लिखा है।
सो इट इज़ नोन एज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। आई होप क्लियर हो रही होंगी चीज़ें, क्योंकि हमने यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा बेसिक मतलब वीक बेस और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, देन एक क्वेश्चन आता है दैट इज सॉल्ट बफर। व्हाट इज सॉल्ट बफर, ऐसा भी पूछा जाता है। दैट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, दोनों का अगर सॉल्ट लेते हो एक साथ तो होता है दैट इज सॉल्ट बफर। एग्जाम्पल के तरीके से मैं बताऊं तो देखिए, अमोनियम एसिटेट यहाँ पे लिया गया है। अमोनियम एसिटेट यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है एज एन सॉल्ट बफर का। जैसे देखिए यहाँ एसिटेट जो है वो किससे बना हुआ है, एसिटिक एसिड से, और यहाँ पे जो अमोनियम है आपका दैट इज NH4OH, दैट इज वीक बेस। तो जैसे कि हमने सीखा वीक एसिड वीक बेस, ये वीक एसिड है ये वीक बेस है, दोनों का कॉम्बिनेशन जो सॉल्ट बन रहा है एंड दैट इज सॉल्ट बफर। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ये कंसेप्ट भी याद रखेगा, बफर अगर कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस का पेयर बनता है तो भी उसको हम बफर ही बोलते हैं। ओके, अब हमारे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन में भी शायद पूछा जा सकता है। JEE में 1999 में मैंने देखा था, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सारे ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। बताना है आपको कि इसमें से बफर कौन सा है और नहीं है। तो फर्स्ट एग्जांपल अगर आप देखते हो डेट इज CH3COOH प्लस CH3COONA। इट्स अ वीक एसिड, ये हमें पता चल रहा है, और यहाँ पे उसका ही वीक बेस है। सॉल्ट ऑफ, देख लीजिए सॉल्ट है ये उसका, कैसे हमें पता चला, ध्यान से देखने की ट्राई करना। यहाँ पे CH3COOH है विथ NaOH। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर हम लोग बेस की बात करते हैं या एसिड की बात करते हैं, तो यहाँ पे एसिड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सिंपल सी बात है वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कंबाइन होगा, तो NaOH के साथ कंबाइन है। यहाँ पे ये पूरा पार्ट जो है निकल जाता है, यहाँ से पानी निकाल दीजिए, और ये जो कंबाइन बन के बन रहा है डेट इज वीक एसिड का सॉल्ट बन रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट बन रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कॉमन आपको यहाँ दिखेगा, दोनों कॉमन है, इट्स एन बफर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए CH3COOH दैट इज एसिटिक एसिड प्लस HCl, यहाँ पे बफर बनने के चांसेस है नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉल्ट नहीं है। ठीक है, सॉल्ट नहीं है ये, तो ये बफर नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, NH4OH और NH4Cl, दोनों की अगर ट्राई करते हैं तो एक मैं ट्रिक बताता हूँ, अगर आपको कहीं पे कॉमन आयन दिख जाए ना दोनों में, तो समझ लीजिएगा यस वो हो सकता है बफर। इतना याद करके रखिएगा, NH4 दिख रहा है, यहाँ पे भी NH4 दिख रहा है, और यस ये स्ट्रॉन्ग एसिड का HCl के साथ, देखिए HCl और NH4OH दोनों कंबाइन होते हैं तो NaCl बनता है, जस्ट हम पीछे डिस्कस करके आ चुके थे। ठीक है, तो याद रखिए इट्स ऑल्सो एक्टिंग एज एन बफर। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल देखते हैं NH4Cl, और यहाँ पे भी देखिए उसका ही सॉल्ट बन रहा है, यस इट्स ऑल्सो एन बफर। उसके बाद देख लीजिए NH4OH और NaOH दोनों क्या है, ये क्या है बेस है, ये भी क्या है बेस है, और बेस बेस कभी भी बफर की तरह काम नहीं करते। यहाँ पे भी वैसे ही था, एसिड और एसिड तो बफर की तरह काम नहीं कर रहे थे, याद रखिएगा उसका सॉल्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, 6 एंड 7 थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से सुनने की ट्राई करना, एक्सेप्शन वाइज मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में भी शायद पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, सारे कंसेप्ट में क्लियर करने की ट्राई करता हूँ बेसिक टू एडवांस। देखिए यहाँ पे दिया गया है CH3COONA और HCl का कॉम्बिनेशन, ध्यान से सुनने की ट्राई करना प्लीज़ इस चीज़ को। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, आयन वाइज अगर कंबाइन करते हो प्लस माइनस को तोड़ दीजिए, यहाँ पर भी प्लस माइनस को तोड़ दीजिए, एंड प्लस को साथ माइनस कर दीजिए, माइनस के साथ प्लस कर दीजिए, जो हम करते थे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, CH3COOH मिलेगा और NaCl मिलेगा। क्लियर है, इतना समझ में आया? ओके, चीज़ें ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक कंडीशन याद रखिएगा, कंडीशन क्या है, अगर HCl जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करे। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब अगर बीकर में आप इन दोनों को डालते हो, इधर से ये सॉल्ट डालते हो और इधर से HCl डालते हो, तो हमें पक्का पता है कि ये अंदर जाके ये बनने वाला है, परफेक्ट, ओके ये बन जाएगा। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट मतलब इसका कंसंट्रेशन कम है, तो ये ख़त्म हो जाएगा, और ये ख़त्म हो जाएगा तो ये तो बचा रहेगा, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सॉल्यूशन में ये बना है तो ये भी बचा रहेगा। अब ध्यान से सुनने की ट्राई करना, इट्स एन वीक एसिड,
और ये उसका सॉल्ट कॉमन दिख रहा है आपको। तो ये किसका तरह काम करेगा? यस, बफर की तरह काम करेगा। हाँ, बफर है ये। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेगा। बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, HCl देख के डायरेक्टली बोल देते हैं ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, नहीं हो सकता। पर मैंने यहाँ कंसेप्ट आपको समझाने की ट्राई की है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में एक ही चीज़ याद रखिएगा, जो HCl ले रहे हैं वो लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करना चाहिए। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं, NH4Cl एंड NaOH। दोनों के ट्राई करते हैं। इन दोनों को अगर बीकर के अंदर डालते हो तो हमें क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। तो NH4OH मिलेगा। ये NH4 जो है ये OH के साथ कंबाइन होकर NH4OH दे देगा। एंड HCl मिलेगा। HCl जो है उसका तो काम है ही नहीं, क्योंकि उसको हम स्पेक्टेटर आयन की तरह समझते हैं, मतलब उसका काम नहीं है, वो सिर्फ ऑडियंस से समझो, वहाँ पे रिएक्ट नहीं करता कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको तो हमें लेना नहीं है। अब यहाँ पे NaOH जो है, अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट रहा, लिमिटिंग रिएजेंट मतलब दोनों को डालने के बाद इसकी वैल्यू कम रही, तो याद रखिएगा NaOH की वैल्यू अगर कम रही तो हमें ये तो रहेगा ही सॉल्यूशन में इसकी वैल्यू ज़्यादा है, और हमने क्या बनाया वो भी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इट्स अ वीक बेस और ये उसका सॉल्ट है, तो ये भी बफर की तरह काम कर सकते हैं। आई होप चीज़ें यहाँ कंसेप्ट पूरी क्लियर हो चुकी होंगी कि बफर किसको किसको हम बोलते हैं और कैसे आप पहचान सकते हैं उनको। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कुछ फॉर्मूला की तरफ। हैंडरसन इक्वेशन आपको दिया गया था, जो NCERT की बुक्स में दिया गया है। ठीक है, अब सारे टीचर्स गलत, मतलब मैं गलत नहीं बोलूँगा, पर कंसेप्ट नहीं समझाते इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। द कंसेप्ट इज हैंडरसन इक्वेशन, दैट इज pH देखिएगा एंड pH। फॉर्मूला इज pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, दोनों का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन सॉल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ओके, ऐसे ही pH की अगर बात करते हो तो pKb प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। बस थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा, एसिड की बात कर रहे हो तो pKa लेना है और यहाँ पे एसिड हो जाएगा, सारे एसिड होने चाहिए। यहाँ पे अगर बेस की बात कर रहे हो तो pKb रहेगा और यहाँ पे बेस रहेगा। सिंपल सा, ये आपने NCERT की बुक में देखा होगा। ठीक है, पर यहाँ पे डिफरेंस, गलती क्या होती है, गलती आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला हमेशा नहीं पढ़ना है। फॉर्मूला ये पढ़ना है जो मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ। पहले तो एक चीज़ याद रख लीजिए, pKa कभी कभी दिया होता है क्वेश्चन में। अगर pKa दिया गया है तो आपकी लॉटरी है, आप डायरेक्टली वैल्यू रख के सॉल्व कर लोगे। अगर pKa नहीं दिया गया है तो वहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या रखना है, याद रखिएगा, ऐसा रख लीजिए। P का मतलब क्या होता है, माइनस लॉग टू द बेस 10 होता है, और K को वैसे ही रख लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ। तो Ka की वैल्यू तो दी ही होगी, उसको पुट ऑन करके आप डायरेक्टली आगे सम सॉल्व कर सकते हो। दूसरा चीज़, यहाँ पे कभी भी सॉल्ट और एसिड का आपको कंसंट्रेशन नहीं लेना है। कंसंट्रेशन किसका लेना है, आयन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड लेना है। आयन याद रखिएगा, वर्ड याद रख लीजिए, लॉग ऑफ आयन ऑफ सॉल्ट अपॉन आयन ऑफ एसिड। मतलब आयन की हम जब बात करेंगे तो इसको हम कंजुगेट बेस बोलेंगे, इसको हम कंजुगेट एसिड बोलेंगे। ठीक है, तो pH में हमेशा याद रखिएगा, नीचे एसिड रहता है, कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस। ठीक है, क्लियरिटी हुई। यह NCERT के थोड़ा सा अलग है, सम्स को इजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अच्छे से आपको समझाने की ट्राई की है। एक एग्जांपल के तरीके से मैं बात करूँ तो NH4OH है, तो यहाँ पे NH4 प्लस रखना है। ठीक है, ना कि NH4OH रखना है कंसंट्रेशन, समझ रहे हो। यहाँ पे अगर CH3COOH दिया गया है तो यहाँ पे CH3COO एसिटेट आयन रखना है, ना कि एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन पूरा रखना है, समझ रहे हो। इस चीज़ को अगर हम लोग सम के तरीके से आगे बात करते हैं तो वहाँ पे मैं अच्छे से डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। ओके, एंड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बेसिक कि व्हाट डू यू मीन बाय बेस्ट बफर। बेस्ट बफर कौन सा हो सकता है, कौन सी कंडीशन पे बेस्ट बफर हमें मिलता है। तो बेस्ट बफर कब होगा, जब pH पूरा कांस्टेंट हो जाए। pH कब कांस्टेंट हो सकता है बेटा, जब एसिड और सॉल्ट दोनों सेम हो जाए, दोनों का कंसंट्रेशन सेम रहे। मतलब ये एसिड का कंसंट्रेशन और सॉल्ट का कंसंट्रेशन दोनों सेम हो जाएगा तो दोनों कट जाएगा। ये मतलब 1/1 करोगे, ये लॉग 1 क्या होता है, 0 होता है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। तो क्या मिलेगा आपको, pH इज इक्वल टू pKb और pH इज इक्वल टू pKa। और उस कंडीशन पे हम लोग जो बात करेंगे उसको हम बोलते हैं बेस्ट बफर, और इसी को बोला जाता है मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा, याद रख लीजिए। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है मैक्सिमम बफर कैपेसिटी आप कब देख सकते हो, तो कब देखने मिलता है आपको, व्हेन pH
ऑफ एसिड, याद रखिएगा कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दोनों जब सेम हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू पूरी की 0 हो जाती है, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है। और यहाँ पे जब दोनों सेम होते हैं तो आपको मैक्सिमम बफर कैपेसिटी देखने मिलता है। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट जो हम लोग लास्ट में बात करने वाले हूँ, यहाँ पे एक सम। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं मेरे हिसाब से एड्रेस कर रहा हूँ नीट वाले एस्पिरेंट्स को एड्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, और रिपीटर वाले जो होंगे उनको एड्रेस कर रहा हूँ, और मे बी कोई 12th में होगा उनको एड्रेस कर रहा हूँ। 11th स्टैंडर्ड में ये जस्ट टॉपिक अभी जस्ट आया ही होगा, ठीक है, तो 11th वाले उतना ध्यान से नहीं देख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ इस वीडियो में, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स 1.5-2 घंटे का वीडियो बना के रखे हुए हैं, वो सब चीज़ें मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ एक ही सम में लूँगा, पर एक ही सम में जितने भी एक्सेप्शन, जितने भी चीज़ें आप लगा सकते हो, सारी चीज़ें मैं एक साथ बताऊँगा। मतलब ये अगर सम आपने कर लिया तो कोई भी सम आप कर सकते हो, सारी चीज़ें जितने भी एक्सेप्शंस हो सकते हैं सारी चीज़ें मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ। तो इसके पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, नीचे से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो डिटेल में, और सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हो। बात करते हैं सम क्या है। ओके, 0.1 मोलर, याद रखिएगा 0.1 मोलर ऑफ 1 लीटर NaOH, ठीक है, सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ 0.1 मोलर 0.5 लीटर H2SO4 सॉल्यूशन। तो यहाँ पे दो सॉल्यूशन को एक साथ मिक्स किया गया है। पहला सॉल्यूशन कौन सा है, NH4OH, नेक्स्ट इज H2SO4। ओके, दोनों को मिक्स किया गया है, एंड आपको कुछ बनाना है जो सॉल्ट एंड ऑल चीज़ें बनेंगी। उसके बाद आपको पूछा गया है कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बन के निकलेगा उसका पीएच बताना है आपको, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या दिमाग में आएगा आपके कि ये बफर है कि नहीं है, वो तो पहले चेक करना पड़ेगा, ठीक है। हमें तो कुछ बफर की बात ही नहीं किया। अगर डायरेक्टली आपको बफर बोल दिया गया तो हेंडरसन इक्वेशन लगा के तुरंत ही आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें दिमाग भी मत लगाना। पीके आपको दिया रहेगा, सॉल्ट अपॉन एसिड कर लेना, डायरेक्टली पीएच आपको मिल जाएगा, उसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कहाँ पे प्रॉब्लम पड़ेगी, जब ऐसे दो सॉल्यूशंस दिए हों, दोनों की वैल्यूज़ दी हुई हों, और ऐसा बोला जाए कि रिजल्टिंग पीएच फाइंड कीजिए, तो वहाँ पे आपको पहले चेक करना है इट्स अ वेज बफर और नॉट। तो बफर के हमने क्राइटेरिया सीख लिए, ये वहाँ पे काम आएगा आपके, ठीक है। अब हम ट्राई करते हैं, देखिए ध्यान से। अगर मैं NH4 को H2SO4 के साथ करता हूँ रिएक्ट, तो क्या बनेगा, हमें ये SO4 जो है इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और हमें क्या बना लेगा, देख लीजिए, अमोनियम सल्फेट का एक सॉल्ट बन जाएगा, एंड वाटर जो है बाहर निकल जाएगा। समझ में आया ये चीज़। अब जस्ट हम पीछे देख के आ चुके हैं कि यहाँ पे ये और ये दोनों जो हैं एज एन बफर काम करते हैं। मैं अभी जस्ट प्रूव भी करूँगा और सारी चीज़ों को डिटेल में हम एड्रेस करने की ट्राई करेंगे। ओके, देखिए फर्स्ट तो हमें क्या क्या दिया गया है, मोलैरिटी दिया गया है और वॉल्यूम दिया गया है। तो यहाँ से पहले आप मोल फाइंड कीजिए। चलिए हम मोल फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करोगे, मोल इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम होता है। मोलैरिटी कितना दिया गया है आपको, 0.2 रख लीजिए, एंड 1 मोल मल्टीप्लाई करके कितना मिलेगा आपको, 0.2 मोल मिलेगा। ओके, अगर वैल्यू सही से नहीं दिख रही होंगी तो अपनी क्वालिटी वीडियो की बढ़ा दीजिए, 720 रख लीजिए, या ज़्यादा बढ़ा दीजिए तो अच्छे से दिखेगी, और पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो वहाँ से। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं H2SO4 के लिए, तो H2SO4 की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ देखिए मोल कैसे फाइंड करोगे, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया गया था, 0.5 लीटर, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 0.05 मोल्स मिल जाएंगे। परफेक्ट, क्लियर हुआ ये चीज़। ओके, अब हमें ये मोल्स मिल चुके हैं, 0.2 इसका मिल चुका है, इसका 0.05 मोल्स मिल चुका है। अब हम ऐसा सोचते हैं कि ये जो है ये इसके साथ रिएक्ट करने वाला है, मतलब H2SO4 जो है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा। जब इसके साथ रिएक्ट कर रहा है मतलब कुछ बना रहा होगा, तो हम सोचते हैं ये बन के बाहर निकलने वाला है। पर कितनी वैल्यूज़ निकल रही हैं, तो सोचिए इसकी वैल्यू जो थी, ध्यान से सोचने की ट्राई करना, हमें कितना दिया गया था, ये 0.05 दिया गया था, ठीक है, मोल्स दिया गया है। अब इसमें से क्या करना है आपको, इसको माइनस कर लेना है। कितनी वैल्यूज़ माइनस करोगे आप, कितने वैल्यूज़ माइनस करोगे, इतना हम सोच रहे हैं कि इतने ये रिएक्ट करने वाला है उसके साथ, तो उसमें से उतना माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसमें से ये माइनस हुआ, ठीक है, पता चल रहा है आपको, इसमें से माइनस किया, जो भी माइनस किया वो वैल्यू मिल गई आपको। ये हमने बना दिया इसमें से, मतलब ऐसा सोचिए कि ये वैल्यू आपको दी गई थी, इसमें से हमने माइनस किया,
तो मतलब ये इसके साथ रिएक्ट कर लिया, पूरा रिएक्ट कर लिया, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो चुकी है। इसमें से आपने माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 0.1 मोल मिला। और आपने क्या बनाया, कितना रिएक्ट कराया, इतना रिएक्ट करा के हमने मोल्स बनाए हैं। कितने मोल्स बनाए हैं इसमें, 0.05 मोल्स हमने बनाए हैं। समझ में आया। यहाँ पे हमें दो चीज़ की ही वैल्यू मिलेगी। ये तो पूरा 0 हो चुका आपका क्योंकि पूरा रिएक्ट हो चुका है। तो दो चीज़ मिला हमें, क्या मिला, NH4OH मिला है, और यहाँ पे ये अमोनियम का सल्फेट का सॉल्ट मिला है। अब ये देखिए वीक बेस है, ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि H2SO4 से बना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये एक्ट एज एन बफर। ठीक है, तो ये हमें हेंडल्सन इक्वेशन, फिर उसके बाद हेंडल्सन इक्वेशन लगाना है, आपको समझ में आएगा। सम देख के आप नहीं बोल सकते हो। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्लियरिटी मिली कि हाँ बफर का ये सॉल्यूशन है, हमें बफर लगाना है। ठीक है, अब कंसेप्ट पे आते हैं। पीके वैल्यू फॉर्मूला देखते हैं हमें क्या है। ये बेस है, सिंपल सा लॉजिक है, ये बेस की बात की गई है। तो बेस में एंडरसन इक्वेशन हम जस्ट देख के आ चुके हैं। पीओएच वाला एंडरसन इक्वेशन आपको लगाना है, दैट इज पीओएच पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। ठीक है, वैल्यूज पुट ऑन करने की बात करते हैं। तो पीकेबी आपको दिया गया है सब में। अब एक वापस दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ पे तो आपने लिखा है NH3 की पी, मतलब किसकी वैल्यू दी गई है पीकेबी में, NH3 की दी गई है, NH4OH की थोड़ी दी गई है। ऐसा दिमाग में आएगा ना। हाँ मुझे पता है, आता है। तो NH3 इंटू जब वाटर करते हैं ना, क्योंकि वो मिक्स किया जाता है, बेस रहता है, मिक्स किया ही गया है, तो यहाँ पे NH4OH ही बनाता है। तो ये एक एक्सेप्शन है जो आपको अमोनिया के साथ ही देखने मिल सकता है। मैं यहाँ सारे एक्सेप्शन भी क्लियर कर देता हूँ। आपको पीके या पीके भी वैल्यू दी गई है डायरेक्ट, तो वो वैल्यू पुट ऑन कर लेना। पर यहाँ हाँ NH3 भी दिया गया, तो आप डायरेक्टली समझ जाना, वाटर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद वही होता है, मतलब इसकी ही वैल्यू दी गई है वहाँ पे। ठीक है, समझ में आया, क्लियरिटी हुई। तो ये 4.75 हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं पीकेबी की जगह पे, हो गया। नेक्स्ट लॉग लगा लेते हैं, प्लस लॉग। सॉल्ट क्या है हमारा, यहाँ पे ये सॉल्ट है। सॉल्ट की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया था, 0.05 मोल, हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर वही दिमाग में आएगा, ये तो हमें मोल है, कंसंट्रेशन में रखना है, क्योंकि ये कंसंट्रेशन हमने देखा ना, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम, तो मोल अपॉन वॉल्यूम रख सकते हो। ऐसे इसकी भी जो हमें वैल्यू मिली थी 0.1, वो भी रख लेते हैं अपॉन वॉल्यूम, बाद में वॉल्यूम एंड वॉल्यूम कट जाएगा। ठीक है, क्लियरिटी हो रही है। ओके, देन 4.75 अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये कट आउट हो जाएगा। कट आउट होने के बाद ये मिलेगा लॉग हाफ। लॉग हाफ क्या होता है, 0.5, सिंपल सी बात है। और 0.5 का मतलब ये लॉग 1/2 मिलता है। अगर इसको सॉल्व करते हो तो क्या मिलता है, 2 का अगर लॉग करते हो इनवर्ड्स में, दैट इज 0.3010, 0.3 हम समझ लेते हैं। अगर इसमें से माइनस करते हो तो आपकी वैल्यू क्या मिलेगी, 4.45। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। फिर आप क्या कर सकते हो, आपको ये पीओएच मिला, पीएच फाइंड करने के लिए बोला था, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीओएच। वहाँ पे वैल्यूज रख के आप सम सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने ऐसा कर दिया, भूल जाओ, मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि यही कंसेप्ट सिखाया जाता है स्कूल्स में, उन सारे टीचर्स सिखाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे क्लियरिटी दे रहा हूँ आपको। हमने क्या सीखा था, हमने यही सीखा था कि ये फॉर्मूला में एक गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि सॉल्ट और एसिड का डायरेक्टली वैल्यू नहीं रखना है, आपको क्या रखना है, आयन की वैल्यूज रखनी है। ठीक है, अब सॉल्व करने की हम अच्छे से वापस से ट्राई करते हैं। ठीक है, देखना, पीओएच वही हमने फॉर्मूला रखा, बस हमने यहाँ क्या किया, आयन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय बेस किया। वैल्यू पी के की वैल्यू 4.75। ठीक है, लॉग सॉल्ट ऑफ, दैट इज आयन ऑफ सॉल्ट, यहाँ आयन क्या बनेगा इसका, NaOH का, दैट इज NH4 प्लस बनेगा। समझ में आया। दिमाग में फिर से आएगा, भाई हम लोग यहाँ OH क्यों नहीं ले पा रहे हैं, प्लस ही क्यों ले रहे हैं। तो प्लस में याद रखना हमेशा, प्लस जो कॉमन है ना दोनों के अंदर, उसी को हमेशा लेना होता है। तो दोनों के अंदर कॉमन क्या, अमोनिया है, तो यहाँ पे सॉल्ट आयन वो रखना है। एंड बेस जो आपको दिया गया था NH4OH, उसको रख लेना है। पता चला। तो यहाँ पे हम सॉल्ट का क्या किए, आयन ऑफ सॉल्ट क्या किए, देखिए आयन ऑफ सॉल्ट क्या था, अमोनिया, हमने प्लेस कर दिया आयन, एंड बेस जो था वो प्लेस कर लिया।
वैल्यूज पुट ऑन करने की बात करते हैं, वो भी पुट करेंगे, पर एक डिफरेंस देखने मिलेगा। क्या डिफरेंस देखने मिलेगा आपको? यहाँ हमने क्या रखा है, सिर्फ अमोनिया का रखा है, दैट इज NH4 प्लस का अमोनियम आयन का रखा है, ठीक है। पर यहाँ पे कितने अमोनियम आयन है आपके पास? 2 हैं। हमने रखा कितना है? 1 के लिए। ये वैल्यू जो निकली है वो 1 के लिए है, तो क्या करना है आपको? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियरिटी मिल रही है? ये एक्सेप्शन कहाँ पे देखने मिलेगा? सिर्फ 2 ही चीज़ के अंदर देखने मिलेगा, NH4 ट्वाइस SO4 और नहीं तो CH3COO ट्वाइस Ca। इन दोनों के अंदर ही ये एक्सेप्शन देखने मिल लेते हैं, और नहीं तो आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट ऑन करके वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। अगर सोचिए यहाँ पे NH4OH की जगह पे NH4Cl दिया होगा, अगर सॉल्ट की जगह पे, एसिड की जगह पे HCl वाला लिया होता, तो ये सोचिए अगर ऐसा कुछ एसिड दिया होता तो डायरेक्टली आप NH4 रख लेते वैल्यूज एंड पुट ऑन करके आंसर आपको निकल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर यहाँ पे NH4 ट्वाइस दिया गया है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको। जब 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये दोनों वैल्यूज कट जाएंगी। अब जब दोनों वैल्यूज कट जाती हैं, कट जाने मतलब 1/1 हो जाएगा, एंड log 1 क्या हो जाता है? 0। जब log 1 0 हो जाएगा तो आपका pOH की वैल्यू क्या निकली? 4.75। अब हमें पता है, जस्ट हमने सीखा pH इज इक्वल टू 14 माइनस pOH। अगर आप कर लेते हो ऐसा तो आपकी वैल्यू क्या निकलेगी? 9.25, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ये फाइनल आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप हमने सारी क्लियरिटी कर ली होंगी, सारे कंसेप्ट मैंने समझा दिए। एक बार जल्दी जल्दी फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में हमने क्या सीखा? व्हाट इज बफर सीखा। उसके बाद मैंने आपको बताया कितने टाइप के बफर होते हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज होती हैं, वो आपको याद रखना है। फिर आपको कुछ एग्जाम्पल के तरीके से मैंने बताया, एक्सेप्शन भी बताए, मे भी शायद कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, ये आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद हमने क्या देखा? एंडरस्टैंड इक्वेशन NCERT के बेसिस पे देखा, एंड रियल में आपको क्या रखना है वो चीज़ मैंने सिखाया। यहाँ पे अगर pKa की वैल्यू नहीं दी होती, सिर्फ यहाँ पे याद रखिए इस चीज़ को, यहाँ पे Kb की वैल्यू सिर्फ दी होती, pKb की वैल्यू नहीं दी होती, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है -log Ka और Kb, pK नहीं रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद मैंने बताया बस बफर क्या होता है, क्राइटेरिया हमने सीख लिया। उसके बाद हमने सम देखा, उसमें भी एक्सेप्शंस मैंने सारे बता दिए हैं, सारे एक्सेप्शन जितने भी हो सकते थे। मतलब ऐसा कभी करने की ट्राई मत करना, फॉर्मूला एंड एंड ऑल करके आप सम को सॉल्व कर सकते हो। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होगी। दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं इस लेक्चर को, एंड इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई ऑल स्टूडेंट्स, अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शेयर दिस विथ मिनिमम 10 स्टूडेंट। बहुत टाइम लगता है इस सब चीज़ों बनाने के लिए, तो टारगेट हमारा 5K है, उसको कंप्लीट करा दीजिए। चैनल पे 140 प्लस वीडियोस हो चुकी हैं, उसमें से 100 ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी। 100 ट्रिक्स वीडियो हैं जो आज तक कोई भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है, तो फर्स्ट चैनल हमारा ऐसा है। एक बार जरूर शेयर कीजिएगा और एक बार देखिए कैसा आपके वो रैंक को। कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, डेट इज गेट अ रिएक्शन। टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए गेट अ रिएक्शन, वहाँ ज्वाइन हो जाइए। 15 ईयर के क्वेश्चन पेपर नीट एंड JEE के और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।